नमस्कार दोस्तों, जेएस बायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने सीलेंटेटा फाइलम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे थे। आज फिर पुनः सीलेंटेटा फाइलम से संबंधित वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ हम पूछ रहे हैं। आप लोग इसलिए वीडियो को ठीक से देखना, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फाइलम सीलेंटेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफाइरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इफाइरा लार्वा किस में पाया जाता है, किसकी लाइफ साइकिल में? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इफाइरा क्वेश्चन पाया जाता है ओरेलिया में। किसमें? ओरेलिया में। तो इसका ए आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ओरेलिया में 4 लार्वा पाए जाते हैं। प्लेनूला पाया जाता है, स्काइपोस्टोमा पाया जाता है, हाइडेटुआ पाया जाता है और इफाइरा पाया जाता है। और ओरेलिया में केवल प्लेनूला पाया जाता है। आप लोग जानते हैं फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पुर्तगाल का युद्ध टैंक बोलते हैं। जबकि ओवेलिया को क्या बोलते हैं? सी फर बोलते हैं। और एडम्सिया को बोलते हैं सी एनीमोन या मैट्रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ एड रेडियल कैनाल इन ओरेलिया ओरिटा, यानी कि एड रेडियल कैनाल की संख्या ओरेलिया में कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। बी ऑप्शन ठीक है। इसमें एड रेडियल कैनाल की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, किसमें पाई जाती है स्टेटोसिस्ट? ये पाई जाती है ओवेलिया में। किसमें पाई जाती है? ओवेलिया में। आंसर ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। स्टेटोसिस्ट एक बैलेंस ऑर्गन है। प्लेनूला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवेलिया, बी। प्लेनूला लार्वा किसके जीवन में पाया जाता है? ओवेलिया के। हाइडा क्या है? आप जानते ही हो। हाइडा हाइड्रोजोआ का एनिमल है। कोमजेली क्या है? आप जानते हो। टीनोफोरा फाइलम के जो एनिमल होते हैं उन्हें हम कोमजेली बोलते हैं या सी वालनट बोलते हैं, समुद्री अखरोट। और इकाइनोकोकस को आप जानते हो, डॉग टैप बम यानी कि कुत्ता फीता कृमि बोलते हैं। तो इसका आंसर प्लेनूला लार्वा का बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन। तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन किस में पाई जाती है? एर्थवर्म में? नहीं, एर्थवर्म में तो साइजोसिलोमेट होता। एस्केरिस प्लेटेलमेंथिस का, तो इसमें स्यूडोसिलोम पाई जाएगी। और प्लेनेरिया ये प्लेटी में हेलमेंथिस का, तो इसमें सीलोम पाई नहीं जाती, एसिलोमेट होता। तो अब बचता है सी एनीमोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी एनीमोन। सी एनीमोन में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाएगी, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 2 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और एसिलोमेट कंडीशन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट। हाइड्रा सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचा सकता, किसे छोड़कर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। स्टार्च को छोड़कर सभी चीज़ों को ये पचा सकता है, डाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया आर नॉन एज। जो फीडिंग जॉइंट्स हैं ओवेलिया के, वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं पोलिप। डी आंसर ठीक हो जाएगा, पोलिप। अभी ब्लास्टोस्टाइल क्या है? ब्लास्टोस्टाइल जो है एसेक्सुअल बडिंग द्वारा मेडूसा का फॉर्मेशन करता है। और मेडूसा आप जानते ही हो सेक्सुअल स्टेज। और पोलिप जो है आप जानते ही, पोलिप क्या होता है? मेडूसा सेक्सुअल स्टेज है, पोलिप एसेक्सुअल स्टेज है और फीडिंग स्टेज है, न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। Which cells in Hydra are called embryonic reserve?
यानी हाइड्रा की कौन सी ऐसी सेल होती हैं जिन्हें भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रा हाइड्रोजोआ क्लास का एनिमल है, और हाइड्रोजोआ में जो गोनड थे, जनक थे, उनकी ओरिजिन जो हो रही थी वो हो रही थी एपिडर्मिस की इंटरस्टेशियल सेल से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंटरस्टेशियल सेल, यानी कि किसकी इंटरस्टेशियल सेल, एपिडर्मिस की। तो इंटरस्टेशियल सेल्स को एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओरेलिया में रोपेलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी ओरेलिया में रोपेलियम एक जटिल संरचना होती है। तो उसमें क्या होता, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन। इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं ओरेलिया के रोपेलियम में, जिनमें कि एक तो होता है ओसिली, और 2 होते हैं ओल्फैक्टरी पिट्स, और 2 होते हैं टेंटेक्लूटोसिस्ट। इस प्रकार 5 सेंस ऑर्गन। तो 5 सेंस ऑर्गन की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है रोपेलियम, जो कि ओरेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन ओरेलिया, ये तो वही क्वेश्चन है, रोपेलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5 सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेलेरियम ऑफ ओरेलिया इज, यानी कि बेलम जो होता है, बेलम ओरेलिया का, वो कैसा होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कैसा हो जाएगा, सी, यानी कि अनलाइक ट्रू बेलम ऑफ हाइड्रोजोअन मेडूसा कॉन्टेन एंडोडर्मल सेल। मतलब ये है कि जो ओरेलिया में बेलम होता है वो ट्रू बेलम नहीं होता, जैसे ओवेलिया का बेलम होता है, ट्रू बेलम होता है, लेकिन ओरेलिया का जो बेलम होता है वो ट्रू बेलम नहीं होता, ओरेलिया का बेलम स्यूडो बेलम होता है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोडर्मल सेल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सोन ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का जो तंत्री काक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा, ए, नेक्ट। आप जानते हो एक्सोन क्या होता, क्योंकि जो नर्व सेल होती है जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। बीच में साइटोन होता, बीच में क्या होता, साइटोन होता, और ये मान लो ये है साइटोन। क्या है, साइटोन। और इससे ये जो निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स। क्या, डेंड्राइट्स। और ये जो नीचे निकला है ये है एक्सोन। क्या है, एक्सोन। तो हाइड्रा में जो एक्सोन होता है वो नेक्ड होता, नग्न होता है, यानी कि इस एक्सोन के चारों तरफ कोई शीत नहीं होती, कोई आवरण नहीं होता, तो ये नेक्ड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, यानी किस तंतु में नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन या दिमाग नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइड्रा। हाइड्रा में नर्वस सिस्टम होता है बट ब्रेन नहीं होता। न्यूरॉन्स का या नर्व सेल मिलकर नर्व नेट बना लेती, तंत्रिकाओं का एक जाल बना लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य को पचा सकता है, किसे छोड़कर, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च को छोड़कर सभी को पचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलेंट्रेट, इनमें से कौन सा सीलेंट्रेट है, तो देखते हैं सीफेन, तो सीफेन ये तो सीलेंट्रेट है, और सीफेन किसे कहा था हमने, गोनगोरिया को। किसे कहा था, गोनगोरिया को। बी, सी कुकुम्बर, इसकी बात बाद में करेंगे। सी हॉर्स, सी हॉर्स जो है, नहीं इसे ही कर लेते हैं बात बी की। सी कुकुम्बर बोलते हैं समुद्री खीरा, यानी तो ये समुद्री खीरा होता होलोथूरिया। क्या होता, होलोथूरिया। और होलोथूरिया जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है। सी है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा,
तो समुद्री घोड़ा को कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को कहते हैं समुद्री घोड़ा, तो ये भी सिलेंट्रेट नहीं है। डी, सी लिली। सी लिली को कहते हैं, एंटीडोन को कहते हैं सी लिली। तो एंटीडोन जो है वो भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है, इसलिए इसमें सी कुकुम्बर, सी लिली, सी हॉर्स ये तो तीनों हैं नहीं, तो फिर क्या है सी फैन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी फैन, यानी कि गोनगोरिया, ये एक सिलेंटेट है। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर। सीफर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग जानते हो, क्या होना चाहिए, सोचो। जो एंटीडोन है उसे तो कहते हैं सी लिली, समुद्री लिली। पेनेटुला आप जानते हो क्या, समुद्री पैन है, सी पैन है। ओवेलिया, तो इसका करेक्ट आंसर ओवेलिया है, सी है, सी फॉर ओवेलिया को बोलते हैं। और ये जो क्लियोना था ये पोरीफेरा फाइलम का, जैसे बोरिंग स्पंज वो कहा था हमने, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन पैलेजिक, इनमें से कौन सा एनिमल पैलेजिक है। पैलेजिक का मतलब होता जो जल की सतह पर तैरता, यानी कि वाटर सरफेस पर तैरने वाले एनिमल्स को पैलेजिक बोलते हैं। तो इनमें से कौन से एनिमल्स हैं देख लेते हैं। यूप्लेक्टेला, ये भी नहीं है। यूप्लेक्टेला तो पोरीफेरा का है और इसे वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। नोक्टिल्यूका, ये नोक्टिल्यूका जो है ये प्रोटोजोआ फाइलम का, और नोक्टिल्यूका की एक विशेष पहचान है, विशेष करैक्टर है कि ये बायोलुमिनेसेंट इंडिकेट करता, अर्थात स्फुरदीप्ति पैदा करता। स्फुरदीप्ति आप जानते हो, लुमिनस यानी कि जैसे पटवीना होता है जुगनू, इसी की तरह ये लाइट पैदा करता। फाइसेलिया, ये सिलेंटेटा का, इस फाइसेलिया को आपने जाना था क्या कहते हैं, पुर्तगाल का युद्ध टैंक कहते हैं। तो इसमें से नोक्टिल्यूका और फाइसेलिया दोनों पैलेजिक एनिमल हैं, अर्थात जल की सरफेस पर तैरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी एंड सी, यानी कि नोक्टिल्यूका और फाइसेलिया दोनों ही पैलेजिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल, मूंगा। तो रेड कोरल का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी मूंगे का साइंटिफिक नेम क्या है, तो देख लेते हैं। ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा को तो कहते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, तो ये भी नहीं है। रैनीला, रैनीला जो है इसे कहते हैं सी पेंसी, क्या बोला मैं, मेरे साथ बोला एक बार, सी पेंसी, क्या, सी पेंसी, सी पेंसी। तो ये रैनीला जो है ये भी सिलेंटेटा का एनिमल है, तो रैनीला जो उसे सी पेंसी बोलते हैं, और ये भी स्फुरदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करता है। बी कोरेलियम, कोरेलियम को हम रेड कोरल बोलते हैं या मूंगा बोलते हैं, कोरेलियम इसे ही बोलते हैं। इसका एक नाम और है कोरेलियम का, मूंगे का, रेड कोरल का। मिर्जान, ऐसे याद कर लो, मेरी जान, हम अपनी जान को क्या देंगे, मूंगे की अंगूठी देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोरेलियम। और ये फंजिया क्या है, फंजिया को आप लोग जानते हैं मशरूम कोरल कहते हैं। ये सोलिटरी होती है, सोलिटरी मतलब एकांतवासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल लीफ, इनमें से कौन सी कोरल लीफ नहीं है। एटोल कोरल लीफ है, और एटोल कौन होती है आप जानते हो। एटोल लैगून के चारों ओर पाई जाने वाली कोरल होती है। लैगून को मैंने बताया था क्या होता, नैरो वाटर चैनल होता, उसके चारों ओर जो कोरल पाई जाती है एटोल होती है। सी फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ मैंने बताई थी, जो वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी द्वीप होते हैं उनसे बनने वाली कोरल को, उनके पास से बनने वाली कोरल को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। ऐसा मान लो ज्वालामुखी गर्म होता वोल्केनिक, उसका उल्टा मान लो फ्रिंजिंग यानी ठंडा। तो वोल्केनिक आइसलैंड से
फ्रिंजिंग कोरल रीफ बनती है। ये जो लैगून है ये इसमें कोरल रीफ नहीं है। क्या? लैगून कोरल रीफ नहीं है, क्योंकि लैगून के चारों ओर जो पाई जाती है वो एटोल है, वो है कोरल रीफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये कोरल रीफ नहीं है। और बैरियर रीफ क्या होती है? बैरियर रीफ जो शोर से सम डिस्टेंस पे पाई जाती है, किनारों से कुछ दूरी पे पाई जाती है, वो बैरियर रीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाइड मैटरिडियम। तो मैटरिडियम पर कौन सा फीचर अप्लाई होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढते हैं हम। ए देख लेते हैं, इट बिलोंग्स टू द क्लास हाइड्रोजोआ। नहीं, मैटरिडियम हाइड्रोजोआ क्लास में नहीं आता। किस में आता है? एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ। इट्स गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर ऑफ प्राइमरी मीजेंट्रीज। नहीं, 6 पेयर मीजेंट्रीज नहीं होती, 8 पेयर मीजेंट्रीज होती है, तो ये भी गलत है। इट इज ए हर्मेफ्रोडाइट। हाँ, ये ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। इट इज हैज़ नो स्केलेटन, ये भी गलत है, स्केलेटन तो रखता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट इज ए हर्मेफ्रोडाइट, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सीलेंटेटा बिलोंग टू सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ। यानी कि इनमें से कौन सी एक्टिनोजोआ की सब क्लास है जिसे हम हेक्साकोरेलिया कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से ये एनिमल आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी अट्रीसीनिया जोएंथस एडवर्सिया। यानी कि कैटरीना एंजॉय करने एडवर्सिया में गई और वहाँ उसने क्या करी? एक्टिंग भी की। एक्टिनोजोआ के हैं ये सब, और एक्टिनोजोआ के कौन सी सब क्लास है? हेक्साकोरेलिया। तो हेक्साकोरेलिया के ये यूट्रिसिनिया जोएंथस एडवर्सिया, ये तीनों एनिमल इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलिटरी कोरल। सोचो ज़रा कौन सा होगा सोलिटरी कोरल, क्योंकि कई बार मैंने बता चुका हूँ इसे। देखिए मिलीपोरा जो है, मिलीपोरा को हम क्या कहेंगे? स्टिंग कोरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टिंग कोरल। और ये आता है हाइड्रोजोआ में। मिएंड्रिना ब्रेन कोरल है एक्टिनोजोआ का। फंजिया, यही है फंजिया, इसे बोलते हैं हम मशरूम कोरल या सोलिटरी कोरल। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ फंजिया, ये तो अभी आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मशरूम कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन ऑफ फाउंड इन। तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी आ चुका, तो इसका सी आंसर ठीक होगा। सी एनीमोन में, यानी एडमसिया, यानी कि मैट्रिडियम, उसमें डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट कंडीशन पाई जाएगी। एसिलोमेट का मतलब जिसमें सीलोम अब्सेंट होती हो, तो पोरीफेरा में सीलोम अब्सेंट है, और इसमें सीलेंटेटा में सीलोम अब्सेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थीज इसमें सीलोम अब्सेंट है। निमेटीहेल्मिन्थीज सीलोम प्रेजेंट है लेकिन फाल्स है, इसलिए सूडोसीलोमेट है। इसके आगे के जितने भी फाइलम हैं, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में सीलोम पाई जाती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं? सीलोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बीइंग्स फ्रॉम। कहने का मतलब ये है त्रिस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक स्टेज एनिमल के किस किंगडम से शुरू होती है? तो आप लोग जानते हैं पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन थी, और सीलेंटेटा में भी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन थी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज जो शुरू होती है वो होती है हेलमिन्थीज से। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हेलमिन्थीज। यानी कि हेलमिन्थीज में
ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। और जो डी एनिलिडा है उसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि कहाँ से शुरू होती है, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, यानी कि दंश कोशिकाएं जो होती हैं किसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सीलेंटेटा। सीलेंटेटा में निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आप जानते हैं निमेटोसिस्ट किससे बनती हैं, किसका पार्ट होती है, नीडोब्लास्ट का। नेक्स्ट, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, साइक्लोप्स सेकेंडरी होस्ट ऑफ, किसका सेकेंडरी होस्ट होता है साइक्लोप्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए साइक्लोप्स क्या होता है। साइक्लोप्स होता है एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल, और इसकी एक खास बात है, इसे कहते हैं सिंगल मीडियन आई। क्या बोला मैं, सिंगल मीडियन आई, यानी कि केवल एक आई पाई जाती है, वो भी बीच में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, बीच में। वैसे एनिमल में जनरली 2 आँख होती हैं, लेकिन साइक्लोप्स को कहते हैं सिंगल मीडियन आई, इसके बीच में सिंगल आई होती है। जैसे कि आपने रामायण देखी होगी, रामायण का एपिसोड 34 देखना पैट्रिल वालों, जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजते हुए सुग्रीव से मिलने जाते हैं, तो सुग्रीव से मिलने से पहले उन्हें जंगल में मिलता है एक राक्षस मिलता है। उस राक्षस का क्या नाम है, काबंद, काबंद राक्षस है। तो कबंद जो राक्षस है उसका उद्धार भगवान राम करते हैं और उसे मार देते हैं। तो कबंद राक्षस के बीच में एक आई थी, एक आँख थी। तो सिंगल मीडियन आई का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि कबंद राक्षस के माथे के बीच में एक आँख थी। तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, किसका होगा, सी आंसर ठीक है, गिनी वर्म। गिनी वर्म को कहते हैं ड्रेकनक्यूलस। क्या बोला मैं, ड्रेकनक्यूलस, ड्रेकनक्यूलस, ड्रेकनक्यूलस। हुकबम, हुकबम किसे बोलते हैं, एनसाइलोस्टोमा को। पिनबम किसे बोलते हैं, एंटीरोबियस को। किसे बोलते हैं, एंटीरोबियस को। खैर जब ये एस्केहेलमिन्थेस फाइलम आएगा तब इसमें इसका हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीजेनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, रीजेनरेशन हाइड्रा में कैसा होता, तो एपीमॉर्फोसिस। आप जानते हो कि एपीमॉर्फोसिस क्या होता, जब शरीर का या बॉडी का कोई भाग नष्ट हो जाता है, टूट जाता, तो नष्ट हुए या टूटे हुए भाग का दोबारा से बन जाना, ये होता एपीमॉर्फोसिस। लेकिन शरीर के को यदि कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक कटे हुए भाग से न्यू बॉडी का बन जाना, पूरी बॉडी का बन जाना, ये कहलाता मॉर्फोलेक्सिस। तो हाइड्रा में जो रीजनरेशन होता, पुनरुद्भवन होता है, वो होता है मॉर्फोलेक्सिस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी मॉर्फोलेक्सिस द्वारा, यानी कि हाइड्रा को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े से पूर्ण बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। और मॉर्फोलेक्सिस जो है वो हाइड्रा और स्पंज वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है। हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय। तो हिप्नोटॉक्सिन जो है वो जाहिर सी बात है सीलेंटेटा के एनिमल्स में पाया जा रहा था, और दंश कोशिका निमेटोसिस्ट में पाया जा रहा था। इसका करेक्ट आंसर है निमेटोसिस्ट। हिप्नोटॉक्सिन विषैला पदार्थ होता है जो शिकार को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा,
वही क्वेश्चन है कि हाइड्रा की दंश कोशिका में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हिप्नोटॉक्सिन। तो फिर ये हीमेटिन क्या होता? हीमेटिन हीमोग्लोबिन से बनता, ये ब्लड का पार्ट है। और हीमोजॉइन क्या होता है? हीमोजॉइन आप जानते हैं, हीमोजॉइन भी एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, जहरीला पदार्थ, जो कि कुछ पैरासाइट जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, कुछ ऐसे पैरासाइट जो हैं वो हीमोजॉइन बनाते हैं। एग्लूटिनोजन आप जानते हो, जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली पर एंटीजन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एग्लूटिनोजन, यानी एंटीजन को एग्लूटिनोजन बोल सकते हैं। और आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिप्नोटॉक्सिन, यानी कि निमेटोसिस्ट में हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा का आप जानते हो, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। सेलुलर ग्रेड पोरिफेरा में, ऑर्गन ग्रेड प्लेटिहेलमिन्थेस से शुरू होता, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स। तो ये तो अभी आया था क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लूटेथियोन इज सीक्रेटेड बाय। इसे ध्यान से देखेंगे। ग्लूटेथियोन इज सीक्रेटेड बाय। अब ग्लूटेथियोन किससे सीक्रेटेड होता? ये होता है हाइड्रा से। किससे होता? हाइड्रा से। अब ग्लूटेथियोन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ग्लूटेथियोन एक केमिकल होता है जो कि हाइड्रा से सीक्रेट होता है। केमिकली रूप से देखें तो ग्लूटेथियोन है, उसमें 3 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ग्लाइसिन, ग्लूटीन और एक और पाया जाता है। 3 प्रकार के अमीनो एसिड ग्लूटेथियोन में पाए जाते हैं। एलेनिन, यानी कि ग्लूटेथिन और ग्लाइसिन और एलेनिन, ये 3 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं ग्लूटेथियोन में। और ग्लूटेथियोन जो केमिकल है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग इसका एंटी एजिंग के रूप में यूज करते हैं। इसके कैप्सूल बड़े महंगे होते हैं, लगभग 2,500-3 हज़ार के इसके कैप्सूल की डिब्बी मिलती है, क्योंकि एंटी एजिंग होता और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाए जाते हैं। एल्कोहलिज्म यानी शराब पीने वाले लोग वो भी इसे यूज करते हैं। लीवर डिजीज के लिए इसका यूज होता है। और बॉडी की अन्य प्रोसेस में भी ग्लूटेथियोन का यूज हो सकता है। ग्लूटेथियोन एक नेचुरल केमिकल है जो कि लीवर में बनता है एनिमल्स के। तो हाइड्रा ग्लूटेथियोन सीक्रेट करता है। हाइड्रा ऐसे भोजन को खाता है जिसमें कि ग्लूटेथियोन अधिक मात्रा में पाया जाता हो। कितना समझदार है हाइड्रा, क्यों पेटिल वालों? केवल उन्हीं पदार्थों को खाता है जिनमें ग्लूटेथियोन पाया जाता है। ग्लूटेथियोन जो है कुछ प्लांट्स में भी पाया जा सकता है, जैसे फंगी वगैरह में, और प्लांट्स में भी पाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा ग्लूटेथियोन का। आप जानते हो डेफनिया क्या है? फिर डेफनिया जो होती है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक एनिमल्स है, जिसे बटरफ्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बटरफ्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा। तो इसका तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टिश्यू ग्रेड पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेडा इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। मतलब हाइड्रा के जो जनद हैं या गोनेड हैं वो किससे बनते हैं, किससे ओरिजिनेट होते हैं? तो हम जानते हैं हाइड्रा जो है वो क्लास हाइड्रोजोआ का एनिमल है। और हाइड्रोजोआ में जो गोनेड या जनद हैं उनकी ओरिजिन किससे हो रही थी? उनकी ओरिजिन हो रही थी एपिडर्मिस की इंटरस्टेशियल सेल से। तो एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म में ही तो एपिडर्मिस पाई जाएंगी। तो जो हाइड्रा में गोनेड्स हैं उनकी जो ओरिजिन होगी वो एक्टोडर्म से होगी, यानी कि एपिडर्मिस से। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम एंटर्स द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज।
जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, यानी कि जो मलेरिया पैदा करता है, वो मनुष्य की बॉडी में किस फॉर्म में प्रवेश करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट। क्या बोला मैं? स्पोरोजोइट। जब मच्छर काटता है मॉस्किटो, तो उसके सैलाइवा में, उसकी लार में स्पोरोजोइट होते हैं बहुत सारे। जैसे ही वो काटता है, ये स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं और ह्यूमन बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है और कुछ दिन बाद उसे मलेरिया रोग हो जाता है। तो इसके ऊपर बात आई मलेरिया की, तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ और। मलेरिया दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और 20 अगस्त को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। और जब 20 अगस्त की बात आई तो 20 अगस्त को मेरा जन्मदिन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओवेलिया का मेडूसा ओरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। मेडूसा ऑफ ओवेलिया डिफर्स फ्रॉम ओरेलिया इन हैविंग, यानी कि ओवेलिया का जो मेडूसा है वो ओरेलिया से किस प्रकार भिन्न होता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोपेलियम, सी, रोपेलियम। अब रोपेलियम क्या होता है, मैंने पहले बताया था। रोपेलियम एक सेंस ऑर्गन होता, कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन होता, जिसमें कि 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर होती है रोपेलियम, जो कि इन दोनों में अंतर होता, ओवेलिया के मेडूसा में ओरेलिया से। तो ओरेलिया में पाया जाता है रोपेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द निमेटोसिस्ट? दंशी का क्या है? तो निमेटोसिस्ट मैंने बताया था कि कंप्लीट सेल नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ ए सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पार्ट ऑफ ए सेल, यानी कोशिका भाग। तो वो कौन सी कोशिका जिसका भाग है, उसे कहते हैं नीडोब्लास्ट। मेरे साथ बोलो जरा, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल से निमेटोसिस्ट बनती है या पार्ट होती है। तो निमेटोसिस्ट किसका पार्ट होती है? नीडोब्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स फाइलम सिलेंटेटा? इनमें से कौन सा सिलेंटेटा संघ का नहीं है? तो सी पैन, आप जानते हो सी पैन किसे बोलते हैं? पेनिटुला को सिलेंटेटा का है। सी फैदर किसे बोलते हैं? सी फैदर बोलते हैं टेरोइड्स को। किसे बोलते हैं? टेरोइड्स को। तो टेरोइड्स सी फैदर है, ये भी सिलेंटेटा का। नेक्स्ट सी कुकुम्बर इसे बोलते हैं होलोथूरिया। क्या बोलते हैं? होलोथूरिया। अब ये होलोथूरिया जो है ये सिलेंटेटा का नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी समुद्री खीरा सी कुकुम्बर सिलेंटेटा फाइलम में नहीं आता। अब ये सी फैन जो है, सी फैन क्या समुद्री पंख का आप लोग जानते हैं, गोनगोरिया को सी फैन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, ये तो आप जानते हो निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिका किस में पाई जाती है? बी ठीक हो जाएगा, सिलेंटेटा में पाई जाती है। ए कोरल लीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वोल्केनिक आइसलैंड इज नोन एज, यानी कि ऐसी कोरल लीफ जो ज्वालामुखी द्वीप होते हैं उनके किनारों के चारों ओर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने पहले बताया, फ्रिंजिंग रीफ। क्या? फ्रिंजिंग रीफ। एटोल क्या होती है ये बताया था, जो लैगून को चारों ओर से घेरती है। बैरियर रीफ कौन सी होती है? जो किनारों से कुछ दूर होती है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रिंजिंग रीफ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडेरियंस का मतलब सिलेंटेटा वाले। क्या है निडेरियंस? देखो जरा ध्यान से। एसिलोमेट होते हैं, साइजोसिलोमेट होते हैं, एंटीरोसिलस होते हैं, कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एसिलोमेट, क्योंकि इसमें सीलोम नहीं होती सिलेंटेटा फाइलम में। तो साइजोसिलोमेट कौन से होते हैं? साइजोसिलोमेट में आते हैं 3 फाइलम। एनेलिडा आता है,
और आर्थ्रोपोडा आता है और एनेलिडा आता है। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और क्या बताया, मोलस्का, है नहीं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। इसमें साइजोसील पाई जाती है, तो साइजोसीलोमेट होते हैं। एंटीरोसीलस सीलोमेट यानी एंटीरोसील किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में और कोर्डेटा में। फिर आता है सीडोसीलोमेट। सीडोसीलोमेट आप जानते हो किसमें, एस के हेलमिंथीज या निमेटे हेलमिंथीज में सीडोसील पाई जाती है, तो उन्हें बोलते हैं सीडोसीलोमेट। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको इसमें से बहुत कुछ ऐसा नया मिला होगा जो वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे बार बार आप लोग देखें और ये वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि परीक्षा की तिथि लगी हुई है और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।